रचाया। कौन था वो जिसने तुम रमजी है वो। क्या? रमजी? हाँ, I can't believe it. जानती थी कि अगर ये बात मैं उस वक्त किसी को भी बताती तो कोई भी मेरा यकीन नहीं करता। तुम नहीं समझती हो सानिया, उसने तुम्हें अगवा किया, आजाद करने का झांसा देकर तुम्हारी नजरों में हीरो बन गया। फिल्मी कहानियों को जोड़कर नतीजा मत निकाले शायान। देखा तुमने तुमने किस तरह उसकी वकालत कर रही हो। हाँ, तेरी नजर में उसको अच्छा इंसान समझती हो तुम, क्योंकि वो अच्छा इंसान है। शायद ये बात मुझे कहने की जरूरत कभी ना पड़ती, लेकिन शादी की पहली रात अपने दिल खोलने पड़ गए। तो क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं? उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कहते हैं ताल्लुक एतमाद का होता है। और मैं आप पे एतमाद करती हूं। क्या तुम्हें रमजी से मोहब्बत है? सारे सवाल आज ही कर लेंगे। क्या तुम्हें रमजी से मोहब्बत है? हाँ, धोखा दिया तुमने मुझसे। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। हाँ, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। तुमने मुझे धोखा दिया। शायान बेटा, शायान दरवाजा खोलो। शायान, शायान बेटा, वो शायान की आवाज से। हाँ बेटा, उसके चीखने की आवाज आ रही थी। वो नींद में डर गए हैं। जी, आप परेशान मत हो अंकल, मैं देख लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ये देख ले कि आप चले। आ जाए। अच्छा, आए। ताप इश्क जिन्नू चढ़दा, ताप इश्क जिन्नू चढ़दा, सिसक सिसक ओ बंदा मरदा।
बेकदरे नाल दिल ना लाना। सारी जिंदगी क्या दुख भरे गाने सुनकर गुजारेगा तुम? अब जिंदगी में कुछ मिल भी जाए तो क्या है? तुझे पता है रमजी, जब दिलीप कुमार बहुत रोने धोने वाली फिल्में करने लगा तो वो अपनी असल जिंदगी में भी मायूस हो गया। तब डॉक्टरों ने उसे कहा कि अगर वो ये फिल्में नहीं छोड़ेगा तो असल छोड़ना, इन बड़े बड़े लोगों की बातों से हमें क्या लेना देना सोनी? तू सोया नहीं ना रात भर? जानबूझ के थोड़ी ना जागता रहा। अब नींद नहीं आई पूरी रात तो जागना पड़ा। चल उठ जा, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ, खाकर फिर सो जाना। ये मेरा दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा? खाली पेट सोएगा ना तो बुरे बुरे ख्वाब आएंगे। अच्छे ख्वाब। तेरा क्या लेना देना मुझसे? अच्छे ख्वाब देखने से इंसान की उम्मीद बंधी रहती है। बुरे ख्वाब इंसान को मायूस कर देते, इसीलिए तो बुरे ख्वाब देखना गुनाह है। अच्छा बना देना नाश्ते, मुंह हाथ धो लूं। ओहो भाई, भला इसकी क्या जरूरत थी? अरे बहन, ये तो रस्म है ना कि नाश्ता तो बेटी वालों के घर से आता है। अरे समधन जी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए, कि यहाँ खड़े क्यों? आइए तशरीफ लाए। आइए 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 आइए, यहाँ रख। बहुत तकल्लुफ किया आपने। तशरीफ रखिए। अब इन रस्मों से हमें निकल आना चाहिए। अरे भाईजान, बेटी दी है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, इसलिए आइंदा ऐसी रस्मों से परहेज कीजिएगा। आप वैसे ही नहीं, दिल के भी बहुत बड़े लोग हैं। समन, बेटा जरा जाकर देखो सानिया उठ गई क्या? जी अम्मी, मैं जाकर देखती हूँ। आपसे मुलाकात तो हुई है, लेकिन काम क्या करते हैं ये याद नहीं रहा। वो जी मैं, ये भाई है मेरा, जहाँ बनारसी साड़ियाँ बनती है ना, उस कारखाने में बहुत बड़े ओहदे पर है। अच्छा। बताना क्या काम करता है? फिटर हूँ। हाँ जी जी, फिटर है वहां पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शादी कर ली है या अभी तक दूसरों के लिए बनारसी साड़ियां ही बना रहे हैं? नहीं, मैं देख रही हूँ इसके लिए लड़की, मगर इसके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं, किसी को लड़की पसंद ही नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है मेरे नसीब में जो जोड़ा था ना, वो जमीन पे यहीं कहीं खो गया है।
मामा, बात सुनिए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। क्या हुआ? मामा वो ऊपर तो। अच्छा चलो। कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? शायान, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। ये कैसा ख्वाब था जो मुकम्मल। सानिया, बेटा तुम ही कुछ बताओ कि क्या हुआ है? गुस्सा आ गया था मुझे। ये सब मैंने किया। मगर क्यों? ऐसे कैसे गुस्सा आ गया तुम्हें? ख्वाब टूट गया। बकवास बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या है? मामा, नीचे गेस्ट आए हैं, सानिया की अम्मी। फिलहाल ये बात जाने दे, बाद में करते हैं। वो सानिया की अम्मी नीचे नाश्ता लेकर आई हैं। बेटा ये हमारे घर का मामला है, किसी को बाहर पता नहीं लगना चाहिए। तुम कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ। समन, तुम इन दोनों को लेकर आओ नीचे। जी। बस उदास हो रही थी कि मेरे बगैर आप अकेली कैसे रह रही होंगी। अरे बेटी, अगर अपने घर में खुश हो ना तो माँ कहीं भी किसी भी हाल में खुश रह सकती है। जो जहां रहे खुश रहे। आंटी, आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश रहेगी। जाहिर है बेटा, हर चीज तो है इस घर में, यहाँ भला किस चीज की कमी है? हाँ अम्मी, वाकई सभी कुछ तो है, किसी चीज की भी कमी नहीं। अम्मी, सरवर कहाँ है? सरवर वो इधर ही कहीं था। अब मामू, वो आई थिंक बाहर शायान के साथ हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। नहीं शायन भाई, मैं अभी किसी भी मामले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। पहले भी मैंने अपनी इज्जत बड़ी मुश्किल से बचाई थी, एंड में फंस मैं ही जाता हूँ। सरवर, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो उस गली मोहल्ले की एक एक रिपोर्ट दे मुझे, और जो रिपोर्ट दे वो कंफर्म होनी चाहिए, ताकि मैं ये मालूम कर सकूं सानिया को किन लोगों ने अगवा किया है। एक एक को नहीं छोड़ूंगा मैं। जब हमारी बंदी मेरा मतलब है सानिया, जब आपकी बीवी आपसे झूठ कह रही है, अगर आपको सच पता चल भी गया तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं। वो मेरी बीवी है, जैसे मैं उसे कहूंगा वो वैसे ही करेगी। शायन भाई, अगर उसने वैसा नहीं किया तो फिर? मैंने कहा ना वो कहेगी। पहले दिन से ही सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो रहा है। हमने शायान की बात मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें खुद ही बता देना चाहिए कि बात क्या है। सानिया, बता दूं मैं? तेरे इश्क नचाया
इश्क नचाया। मैं समन के कमरे में ना सानिया को बिठा कर आई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसी वैसी बात अपनी माँ के सामने कर दे जिसका उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। आखिर बात क्या हुई है? शायान ने बताया नहीं? ओफो, मुझे कहीं मौका थोड़ी मिला इन दोनों से बात करने का। अब ये लोग जाएं तो बिठा के बात करती हूँ। कितने अरमान थे अकलौते बेटे की शादी के। पहले दिन से ही सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो रहा है। मुझे तो हमेशा से डर लगता था। हमने शायान की बात मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा ख्याल है हमें इतनी जल्दी इंतहा पे जाके नहीं सोचना चाहिए। पहले पता कर लें बात क्या हुई है, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो। ओए रमजी, बात वो लड़की बड़ी पक्की निकली यार। मैं तो एवं ही डर रहा था पुलिस लेके आई, अभी आई अभी आई। मैंने तुझसे कहा था कि नहीं आएगी पुलिस। यार इतना कुछ किया तेरे खातिर और तू है कि सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा मुझसे। जब दोस्ती में दरार आ जाती है ना सलीम, तो जाने में कुछ वक्त लेती है। तो ये दरार पैदा किसने की? तूने। मैंने क्या नहीं किया मैंने तेरे खातिर? और क्या कर सकता है एक दोस्त दूसरे दोस्त के खातिर? तूने जो किया वो गलत था। गलत किया तूने। अबे हट, तू बताएगा मुझे? सलीम ने चलना सिखाया है तुझे? चलना नहीं, लड़खड़ाना। तो पता नहीं किसी की दुआ थी जो बच गया, वरना हाल नहीं थे। बुज़दिल है, बुज़दिल। बुज़दिलों का शहज़ादा बात करता है। सोनी, क्या ख्याल है फिर तेरा? आटा गूंद लूं, फिर चलते हैं बाजार। अरे मैं इस बारे में नहीं कह रही हूँ। तो फिर क्या? देख सोनी, अगर तुझे रमजी पे कोई एतराज नहीं है ना, तो फिर देर नहीं करते। ऐसा ना वो फिर हाथ से निकल जाए। बस कर दो मामी, तुम्हारे और मामू के पास इस बात के अलावा और कोई बात नहीं है। है क्या हो गया तुझे सोनी? तू ही बता दे, फिर क्या बात करूं मैं तुझसे? पढ़ लो, लिख लो, कोई काम कर लो। ये शादी करके घर बसाना क्या जिंदगी का आखिरी मकसद है? देख भाई, मैं पहले भी 1000 दफा तेरी इन बातों का जवाब दे चुकी हूँ। भाई इंसान ने अगर शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं पालने, तो वो इस दुनिया में करने क्या आया? बता मुझे। लो सुन लो, जहाज उड़ा रही हैं लड़कियां, साइंसदान बन रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं। जमाना बदल गया है मामी। कोई जमाना नहीं बदला है, वो ही है ये जमाना। भाई हमारे बड़ों ने भी यही काम किए थे, हम भी यही कर रहे हैं। और फिर मेरी एक बात गौर से सुन ले, तूने कौन सा जहाज उड़ाने हैं, ना ही तूने शायद अफरीदी की तरह क्रिकेट खेलनी है। तो भाई मेरी बात पे गौर कर। चल मैं ये कर लूंगी, तू आटा गूंदा जल्दी से। everyone. Hello? मामा, सब बात क्यों नहीं कर रहे? सब खामोश क्यों है? जाओ वीडियो गेम खेलो, जाओ। मुझे नहीं खेलनी। मामी, आपकी शादी हो चुकी है ना? तो आप डांस क्यों नहीं करेंगी? हुरिया, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? जाओ बेटा, जाके वीडियो गेम खेलो, फिर मैं और तुम्हारे नाना तुम्हें घुमाने लेकर जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाने ले जाऊंगा। अच्छा, तो यूं कहे ना कि आप लोग को सबको कोई जरूरी बात करनी है जो बच्चे ना सुन ले। मुझे तुम्हारी यही बातें बहुत बुरी लगती हैं। क्या हो गया समन तुम्हें? ये तो बच्ची है, तुम तो इसके साथ बच्ची ना बनो ना।
जाओ बेटा, जाओ, शाबाश। अच्छा ठीक है, जब आइसक्रीम खाने ले जाइएगा ना तो मुझे बुला लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें खुद ही बता देना चाहिए कि बात क्या है। अगर मैं आप लोगों से कहूं मुझसे कुछ ना पूछे तो? कुछ ना पूछे? हमारी सांस हलक में अटकी हुई है और तुम कह रहे हो कि कुछ ना पूछे? बात ही कुछ ऐसी है, आप लोगों को यकीन ही नहीं आएगा। बता दो सानिया, बता दूं मैं? सानिया ने मुझसे कहा ये सारी चीजें मुझसे ज्यादा प्यारी हैं। मैंने सानिया से कहा बिल्कुल भी नहीं, दुनिया की कोई भी चीज तुमसे प्यारी हो ही नहीं सकती। पता नहीं मुझे क्या हो गया, एक एक करके मैंने सारी चीजें छोड़ दी। Really? और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर हम सब मुतमईन हो जाएंगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, झूठ बोल रहा हूं मैं? सानिया से पूछो। सानिया, इनको बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? जी, यही बात है जो ये कह रहे हैं। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे इनसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था। तुम कहाँ चली? किसी भी बात का कोई फायदा नहीं। आप लोगों के घर का मसला है, आप लोग खुद संभालें। मैं तो वैसे भी मेहमान हूँ, चली जाऊंगी। ये ओवर रिएक्ट कर रही है। सम्मन ठीक कहकर गई है, ये हमारे घर का मामला है और हमें इसे तमाशा नहीं बनाना। और बेटा, मुझे यकीन है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन ऐसा है कि तुम्हें रोज रोज ये यकीन न दिलाना पड़े कि मादी चीजें तुम्हारी शरीक याद से बढ़कर नहीं। शिद्दत की कोई भी सूरत हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। वो मेरा ख्याल है मैं भी जाके कुछ आराम कर लूं। शाम को वलीमे की तैयारी करनी है, फिर मेहमान आ जाएंगे, कहाँ वक्त मिलेगा मुझे। आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे क्या बके जा रहे हैं? क्यों नौसत की बातें कर रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोलने वाले की तो कोई इज्जत ही नहीं है कसम से। अच्छा ये बता, तुझे ये सारी बातें किसने बताई? शायान ने, और किसने? मैं बता रहा हूँ आपा, उसका दिल साफ नहीं है इस बात का। अच्छा, तो तू नहीं चाहता ये घर आबाद हो? तूने जरूर वहां जाके कोई ना कोई बकवास की है। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, तुम मुझ पे शक कर रही हो यार। कि सानिया तो बहुत खुश नजर आ रही थी। सानिया तो बहुत खुश नजर आ रही थी। तुम्हारी नजरें सानिया पर थी कब? तुम्हारी नजरें तो थी दीवारों पर, कीमती सामान पर। अच्छा अब चुप कर जा, सोचने दे मुझे कुछ। शयान ने आपसे कहा और आपने यकीन कर लिया। करती नहीं, मेरा क्या है? अरे भाई, जब कोई बात बताना ही ना चाह रहा हो तो फिर उसे कुरेदने का फायदा क्या है?
हो गई होगी कोई गलतफहमी। अब देखो ना, जब वो अपने किए पे नादिम है तो उसे बार बार शर्मिंदा क्यों किया जाए बेटा? अगर मामा, मियाँ बीवी के झगड़ों को शुरू होने में भी कम से कम 1 साल लगता है, यहाँ तो पहली रात में। उफ़ो बेटा प्लीज, अब ऐसी कोई उल्टी सीधी बात अपने मुंह से मत निकालना। अल्लाह बेहतर करने वाला है। और हाँ, इसी बात को लेके मत बैठ जाना और उनसे बिल्कुल कोई जिक्र मत करना, प्लीज बेटा। जी नाना भाई, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। अच्छा मेरी जान, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ आइसक्रीम खिलाने के लिए। ये तो बताओ कि तुम्हारे नाना कहाँ है? ऊपर है, तभी तो मैं आपको बुलाने आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। तुम शयान से बिल्कुल कोई जिक्र मत करना। जी अम्मा। चलो आ जाओ बेटा। मैं जलते अंगारों पर चलकर कसम खा सकती हूँ, मैंने कोई बेवफाई नहीं की। होगा, होगा, जरूर होगा, एक एक हिसाब बराबर होगा। जान ले ले आप मेरी। हो सकता है वो भी ले लो। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। सॉरी, ताल्लुक एतमाद का होता है, मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। मोहब्बत अपनी जगह। क्या तुम्हें रमजी से मोहब्बत है? हाँ, धोखा दिया तुमने, धोखा दिया तुमने मुझसे। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। रमजी का फोन नहीं है, तुम्हारी माँ का फोन है। हेलो सानिया, तो फोन क्यों नहीं उठा रही? कोई काम है अम्मी? हैं ये कैसी बेरुखी है? अम्मी वो घर में तैयारियों में लगी हुई हूँ, आज वलीमा है ना। अच्छा अच्छा, समझ गई, मसरूफ है। जी यही बात है। अच्छा सानिया, तू खुश तो है ना? ये क्या सवाल है अम्मी? बस ऐसे ही, पता है मेरे दिल को कुछ हो रहा था, मैंने सोचा मैं तुझसे बात तो करूं। क्या कहूँ अम्मी, तेरी एक ही बेटी थी और वो भी तूने ब्याह थी। दिल तो बोझल होगा। हाँ बेटा, ये तो है। अच्छा खैर छोड़, तू तो खुश है ना? बस तो खुश रहा कर, मेरी फिक्र करना छोड़ दे। पता है अम्मी, यहाँ हर कमरे में एसी है, पसीना ही नहीं आता। अच्छा, अरे इससे तो बदन का पानी भी कम नहीं होगा। हाँ, पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। हाँ हाँ बेटा ठीक है, चल तू अपने मेहमानों को देख, फिर बात करती हूँ तेरे साथ, ठीक है? अल्लाह तेरा शुक्र है,
ये सरवर जैसे हासिद रिश्तेदारों को तो दूर ही रखना चाहिए। मेरी बेटी तो खुश है ना? वाह 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 वाह, क्या बात है। झूठ बोलने में तो तुम्हें बड़ी प्रैक्टिस है। तुम तो आसानी से किसी को भी बना लोगी। तो आप ही सच बोल देते, बता देते मम्मी को पापा को कि क्या सच है। जुबान चलाओगी? हाँ, जुबान चलाओगी सानिया, फिर मुझसे गिला मत करना। जाती कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। चयान, क्या हम सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या हम भूल सकते हैं कि हमारा कोई कल भी था? अभी याद ही क्या किया जो भूलने की बातें करी हो तुम? 24 घंटे नहीं हुए हमारी शादी को। और नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज सानिया, डोंट क्राई, डोंट क्राई। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जिन पे औरतों के आंसू असर करें। अपने आंसू जाया मत करो, रोना बंद करो। जान, मैं जलते अंगारों पर चलकर कसम खा सकती हूँ, मैंने कोई बेवफाई नहीं की। होगा होगा, जरूर होगा, एक एक हिसाब बराबर होगा। ये मत समझना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जान ले लें आप मेरी। हो सकता है वो भी ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह, ऐसे ऐसे हसीन जोड़े तो कम देखने को मिलते हैं। शुक्रिया आंटी। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, मैं ज्यादा हसीन लग रहा हूं या मेरी दुल्हन? भाई जाहिर है तुम्हारी दुल्हन ज्यादा प्यारी है। बिल्कुल ठीक कहा आप। इसी वजह से मैं धोखा खा गया। भाई मर्द का तो काम ही धोखा खाना होता है, और जब साथ में इतनी खूबसूरत दुल्हन हो तो धोखा खाने का अलग ही मजा होता है। अरे भाई दुल्हन कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन मेरा बेटा तो लाखों में एक है। भाई अल्लाह मियां मेरी बेटी को भी सदा सुहागन रखे, दूधो नहाए पूतों भरे। क्यों जी? ये लें, आ गए आपके चाहने वाले। मुबारक हो, मुबारक हो सानिया, तुम्हें नई जिंदगी का सफर मुबारक हो। कंग्रेट्स। सो जाओ। सो जाओ ना।
तेरे इश्क नचाया। भाई मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपनी बीवी का खादिम बन के रहूंगा। मैं अपनी औलाद के सर पर सेहरा देखना चाहता हूँ। तुझसे ज्यादा मुझे सोनी की शादी की फिक्र है। अपने एक फैसले से अपनी दोनों मुश्किलें आसान कर देगा। शायान, हम कहाँ जा रहे हैं? शायान, हम कहाँ जा रहे हैं? शायान, क्या कर रहे हैं आप? वो देखिए सामने। शायान, रमजी, शायान! क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझा